वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम बैक्टीरिया के पोर्शन से जो कि स्टार्ट किया होता है, जो कि लेक्चर, जो कि आज जो हमारी लेक्चर्स है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि हम इसके बारे में डिटेल जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी न्यूट्रिशन पे। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें इसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अवेलेबल सोर्सेज ऑफ केमिकल एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो कि वो डिपेंड करता है जिसकी अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स और न्यूट्रिएंट की सोर्स पे। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, जो कि यूज़ होता है, जो कि ठीक है, ग्रुप में होता है शक्ल में, जो कि इनके लिए चाहिए होता है एनर्जी एज ए सोर्स। ठीक है, ये और सोर्स ऑफ कार्बन में। ठीक है, तो हम इसकी जो डिफरेंट सोर्सेज है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, इनकी जो डिफरेंट सोर्सेज है जिनसे वो क्या करते हैं, खुराक लेते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है वो एनर्जी सोर्स, जो कि वो एनर्जी सोर्स कहाँ से लेते हैं, जो कि जो ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉफ है, ठीक है, जो कि यूज़ करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉफ, वो जो एनर्जी लेते हैं लाइट से। ठीक है, तो फोटोट्रॉफ है वो, जो कि यूजली रेडिएंट लाइट एज ए प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि यूज़ करता है, जो कि प्राइमरी सोर्स एज ए यूज़। ठीक है, वो यूज़ करता है एनर्जी की। ठीक है, फिर जो है कीमोट्रॉफ। ठीक है, कीमोट्रॉफ में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि केमिकल से, जो कि क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन खुराक ले लेते हैं, जो कि यूज़ ऑक्सीडेशन, जो कि यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑफ केमिकल कंपाउंड को एज ए प्राइमरी सोर्स, एज देयर प्राइमरी सोर्स, एज ए प्राइमरी सोर्स वो न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन सोर्स कुछ जो है वो कार्बन सोर्स एज ए यूज़ करता है न्यूट्रिशन में, जो कि ऑटोट्रॉफ, जो कि यूज़ इनऑर्गेनिक सोर्स को यूज़ करता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, जो कि ऑटोट्रोफ में ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फ्रॉम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, जो कि फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में वो, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक से वो क्या करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। हीटोट्रॉफ की बात करें, जो कि यूज़ करते हैं ओनली ऑर्गेनिक सोर्स के लिए। ठीक है, जो कि कैन नॉट भी सिंथेसाइज, ये सिंथेसाइज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है, जो कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ कार्बन टू, ठीक है, और ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी सनलाइट सोर्स। ठीक है, अगर इसकी सनलाइट सोर्स की अगर हम बात करें, तो सनलाइट में, ठीक है, आते हैं फोटोट्रॉफ। ठीक है, फोटोट्रॉफ्स में वो कौन से बैक्टीरिया जो कि फोटोट्रॉफ है। ठीक है, फोटोट्रॉफ में आ जाते हैं। ठीक है, हमारे अगर बात करें तो फोटोट्रॉफ में सनलाइट डी की, जो कि अगर एग्जांपल की बात करें, पर्पल्स, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि एग्जांपल ऑफ फोटोट्रॉफ्स की। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, हमारी जो एग्जांपल है फोटोट्रॉफ की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, जिसमें लिथोट्रॉफ, जो कि ठीक है, नाइट्रोस्पेरा होता है या हाइड्रोजीनस, ठीक है, बेसिलाई, ठीक है, ये हाइड्रोजीनस फिलाई, जो कि सॉरी, ये क्या है, ये इसकी क्या है, लिथोट्रॉफ है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसकी। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनोट्रॉफ, जो कि ऑर्गेनोट्रॉफ भी क्या है, ये एक वो है जिसकी अगर एग्जांपल की बात करें, सोर्स ऑफ, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से वो ऑर्गेनोट्रॉफ में आते हैं, जिसकी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट की वजह से। ठीक है, जो कि बेसिलस है या कोलेस्ट्रेडियस डेरियस या इंटेरो बैक्टीरियासाइडल, ठीक है, ये इसमें आता है। ठीक है, इसके बाद जो कि अकॉर्डिंग टू नेचर ऑर्गेनिजम्स डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप, जो कि नेचर के हिसाब से भी ऑर्गेनिज्म को क्या किया, वो डिफरेंट ग्रुप में क्या किया, इसको डिवाइडेड किया। सबसे पहले इसको डिवाइड किया फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में कौन से जो कि ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो कि वो ऑर्गेनिज्म जो यूज़ करता है लाइट को एज ए एनर्जी सोर्सेज के लिए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कार्बन सोर्सेज के लिए, जो यूज़ करते हैं लाइट को एज ए एनर्जी सोर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए कार्बन सोर्स में आता है, जो कि फोटोट्रॉफ में आता है। ठीक है, फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें जिसकी कलर जो है पर्पल और ग्रीन हो, सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया, जो कि, ठीक है, जो कि मोस्टली कौन से बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो कि जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एज H2O कार्बोहाइड्रेट यूज़ करता है। ठीक है, फोटो हेटरोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ के बाद जो है हमारी जो है फोटो हेटरोट्रॉफ। फोटो हेटरोट्रॉफ क्या है, जो कि यूज़ करता है लाइट को एज अ सोर्स, ठीक है,
बट कैन नॉट बी कन्वर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एनर्जी, जो कि एज ए लाइट को सोर्स के एनर्जी सोर्स पे यूज़ करते हैं, लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं करता, जो कि फोटो हेटरोट्रॉफ में आता है। जिसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें ग्रीन्स, ठीक है, नॉन सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया इसमें आते हैं, ठीक है। कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ, जो कि कीमोलिथो ऑटोट्रॉफ की बात करें तो यूज़, ठीक है, वो यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए सच ए सल्फ्यूरिक्स, ठीक है, नाइट्रेट्स, ठीक है, अमाइनो आयरन्स एंड एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ CO2 एंड मेन का जो कि कार्बन सोर्सेस है इसकी, ठीक है। ये इसमें कीमोलिथोट्रॉफ, ठीक है। कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ, ठीक है, अगर कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ की जो कि चौथा ग्रुप जो है जो कि हमने ऑलरेडी जो कि नेचर के हिसाब से इसको डिवाइडेड किया होता है। कीमो ऑटोट्रॉफ में ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ में जो कि नाइट्रोस्पायर जो कि आता है, जो कि यूज़ करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए बोथ सोर्स में, ठीक है। अगर इसकी टाइप की बात करें, जो कि सेप्रोफाइट जो कि प्रेजेंट होता है जो कि डेड बॉडीज़ पे, ठीक है, वहाँ से जो कि अपनी खुराक लेते थे। पैरासाइट की बात करें, जो कि गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग होस्ट सेल, ठीक है, जो कि न्यू होस्ट सेल है, उनसे वो क्या करते हैं, अपनी जो है खुराक है वो वहाँ से क्या करते हैं, वो वहाँ से ले लेते हैं। ये इसकी क्या है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर हम कुछ मिनरल की अगर हम बात करें, जो कि मिनरल डिफरेंट मिनरल से, ठीक है, जो कि एज ए न्यूट्रिशनल जो कि यूज़ करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर सबसे पहले हम इसकी बात करें, ठीक है, सल्फ़र जो कि यूज़ होता है एज ए सिंथेसिस के लिए, जो कि सल्फ़र कंटेनिंग, ठीक है, अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। फास्फोरस, जो कि फास्फोरस यूज़ होता है एज ए न्यूट्रिशन DNA के लिए, RNA के लिए और ATP के लिए, जो कि यूज़ करते हैं। फॉस्फेट आयन जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए जो कि यूज़ होता है, ठीक है। कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो कि फॉर एंजाइम के लिए यूज़ होते हैं, फॉर्मेशन। आयरन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, ठीक है। कुछ ट्रेस एलिमेंट भी एज ए न्यूट्रिशन यूज़ होता है। इसकी फंक्शन जो कि वेरी माइनर अमाउंट ऑफ लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन जो कि यूज़ होता है, जो कि कोफैक्टर इन एंजाइम एक्शन के लिए, ठीक है, जो कि यूज़ एड डोनर एंड एक्सेप्टर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रोथ फैक्टर की, ठीक है, जो कि ग्रोथ फैक्टर क्या है, डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड जो कि प्यूरिन या pyrimidine जो कि विटामिन जो कि यूज़ होते हैं फॉर ग्रोथ, कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय इटसेल्फ। ये क्योंकि ये हम ले लेते हैं, जो कि ये सिंथेसाइज नहीं होता है इटसेल्फ के लिए, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग कम्प्लेक्स न्यूट्रिशनल, जो कि ऑर्गेनिज्म को कम्प्लेक्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नीडेड होते हैं फॉर देयर ग्रोथ, जो कि लिए फेस्टिडाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ ऑक्सीजन जो कि अगर हम बात करें उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, जो कि डिपेंड करता है ऑन किस पे, इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्रोथ ऑफ वेबिलिटी की, बैक्टीरिया पे, उस पे डिपेंड करता है वो ऑर्गेनिज्म पे, जो कि इन्फ्लुएंस और इसकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। जो कुछ बैक्टीरिया एरोब्स होते हैं, एनएरोब्स होते हैं, ठीक है। जो एरोब्स है तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, जो कि एरोब्स बैक्टीरिया है उसको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन की। एनएरोब्स एब्सेंस ऑफ जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की बगैर ऑक्सीजन के वो क्या होता है, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। जो कि हम इसको क्या करते हैं आगे फर्दर डिवाइडेड किया है ए बैक्टीरिया, जो कि एब्लोगेटेड एरोब्स होते हैं, वेब्रोक्लोराई जो कि इसकी एग्जांपल है। अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की जो कि एनएरोब की बात करें, जिसमें ऑब्लिगेट एनएरोब्स आते हैं, जो कि फैसिलिटी एनएरोब आते हैं। ऑब्लिगेट एनएरोब जो कि जिसकी एग्जांपल जो कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टू ऑक्सीजन की कंप्लीट एब्सेंस में होता है कोलेस्टेरिडा, जो कि इसकी एग्जांपल है। फैसिलिटेड एनएरोब्स की बात करते हैं, नॉट कंप्लीटेड एब्सेंट ऑफ O2, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं होता और एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में ये होता है, इसके कहते हैं फैसिलिटेड एनएरोब्स। इससे हमें आगे जो हम फर्दर इसकी क्या करते हैं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।